नमस्कार, मैं विजय विशा। नमस्कार, मैं नीरज जोशी। मॉडर्न मीडिया प्रोडक्शन के खबरों पर चर्चा कार्यक्रम के 10वें संस्करण को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है। आज ही के दिन 21 मई को पेरमदूर में उनकी हत्या कर दी गई थी। आज 21 मई 2020 गुरुवार है और हमारे प्रोडक्शन के जो इंचार्ज है श्री शरद विशा, उनका हुक्म हो चुका है कार्यक्रम स्टार्ट करने का। तो मैं विशा जी, आज की खबरें कुछ मन उचाट करने वाली है, कुछ वही सिस्टम पर जैसे आने की बात है। हम एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, फिर भी हमारी जो हरकतें हैं, चाहे हमारी सरकारी अधिकारियों की हो, चाहे वो हमारे आम कर्मचारियों की हो, चाहे आम जनता की हो, हम सुधरे नहीं हैं। आज की खबरों से स्पष्ट होता है कि हम पुराने ढर्रे पर लौट चुके हैं। चाहे वो सड़कों का हाल हो, चाहे हमारी खुद की ईमानदारी की बात हो, चाहे सारी चीज़ें जो है वो वैसी की वैसी वापस आने लगी। वो आज की खबरों से ऐसे समय में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अखबार जो एक केवल समाचार पढ़ने का ही माध्यम नहीं है, वो आपको कुछ संदेश भी देता है कि आपकी आज की आवश्यकता क्या है, कि आपको करना क्या है। तो विशा जी, मैं समाचारों से शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ दोनों अखबारों, जो बड़े अखबार जो ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, इसलिए हम इनका ज़्यादातर इसकी समीक्षा करते हैं। बिल्कुल। इनके संपादकीय ने जो आपको आदेश दिया है, जो आपको गाइडलाइन दी है ना, उसको आप अगर ध्यान रखेंगे आम जनता, तो आप सही काम कर पाएंगे। वो आम जनता में सरकारी कर्मचारी, अधिकारी भी शामिल हैं और सभी चीज़ लोग शामिल हैं उसमें। तो जो पत्रिका ने एक संपादकीय दिया, हालांकि उसका सब्जेक्ट तो ट्रेनों से मिलेगी गति का है, परंतु उन्होंने एक जो कोट दिया है, जो आपके लिए एक संदेश, एक आदेश है। मौका मानवता की मिसाल पेश करने का है। ये जो संकट का दौर आया है, ये मानवता की मिसाल पेश करने का टाइम है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, मैं बीकानेर के संदर्भ में आज बात करना चाहता हूँ। जिन प्रकार की खबरों का हम चर्चा करेंगे, उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि मानवता दिखाई जा रही है। ये 1.5 महीने का शायद नाटक ही था। 1.5-2 महीने जो 58 दिन लॉकडाउन के हो गए हैं, उस दौरान कोरोना वॉरियर्स का सम्मान, ये जो भी चीज़ें करते रहे, परंतु अब हकीकत सामने आने लग गई। आज के अखबारों से चर्चा करें विशा जी। दूसरा जो अखबार, एक तो मैंने बता दी कि पत्रिका ने आपको क्या संदेश दिया है। इतना बड़ा ग्रुप है, इतने लोग पढ़ते हैं, तो केवल खबरें सुनने के लिए या बलात्कार की खबरें पढ़ने के लिए नहीं, केवल वो भी देखें कि वो आपको गाइडलाइन क्या दे रहा है। बिल्कुल। तो पत्रिका ने कहा है कि मौका मानवता की मिसाल पेश करना है, वो हर क्षेत्र में मानवता की मिसाल पेश। दूसरा अखबार विशा जी है भास्कर ने संपादकीय दिया है कि मास्क पहनने को अब जन आंदोलन बनाना होगा। ये दो चीजें आज की जरूरत है। आपको मौका भी है आपका इस मानवता की मिसाल पेश करने का, साथ ही आपको मास्क पहनना। इन्होंने एक बात कही है विशा जी, इन्होंने लिखा है कि आज के संकट में एक चोर व डाकू उतना बड़ा खतरा नहीं है, बिल्कुल, जितना बड़ा बगैर मास्क सड़क पर घूमने वाला गैर जिम्मेवार व्यक्ति। उनमें से आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, अगर हमने मास्क नहीं लगाया है। अब इन दोनों संपादकियों की हम चर्चा बाद में करेंगे। ये आपको मैसेज है कि आपको करना क्या है। मानवता की मिसाल पेश करनी है हर क्षेत्र में, और आपको मास्क लगा के रखना है। ये दोनों अखबारों के, बड़े अखबारों की है, और इसमें जो इतने लोग बैठते हैं, जिनके जो आपको सब बातें बताते हैं, तो वो आपको एक संदेश भी दे रहे हैं। तो अब विशा जी, सबसे पहले अपन भास्कर की खबरों की चर्चा कर लेते हैं। तो भास्कर में मैं देख लेता हूँ कि मैं फिर आपसे इसको टिप्पणी प्राप्त करता हूँ। विशा जी, अब जैसे मैंने पहले कहा, मैंने आपको बताया कि आज की जो बाकी अखबारों में भी वही खबरें हैं। महापौर पति और उपायुक्त में हाथापाई हुई है। बिल्कुल। एक नंदी गौशाला पूगल रोड पर, जो एक सरेन थानिया की जो गौशाला है, उसकी व्यवस्था को लेकर के बड़ा पंगा हो रहा है। काफी दिनों से ये पंगा हो रहा है। और इस महापौर के पति क्या कर रहे हैं वहां पर, क्या, हालांकि महापौर ने खुद ने एक वर्जन दिया है कि साहब मैं बीमार होती हूँ, इसलिए वो साथ रहते हैं मेरे आने जाने का। जबकि सभी लोग जानते हैं कि जब से वो चुनी गई हैं, तब से लेकर के महापौर के पति, अब तो मुझे उनका विक्रम सिंह नाम भी याद हो गया। पहले सुशीला कंवर को याद करने में थोड़ा समय लगा था, कि जब भी नए व्यक्ति राजनीति में क्षेत्र में चमकते हैं, सुशीला तो जीत करके आई है और वो महापौर भी बनी है। विक्रम सिंह का नाम अब जो आम लोग भी जान जाएंगे। अब तक तो शायद सरकारी अधिकारी कर्मचारी जानते होंगे महापौर के, परंतु ये बहुत गलत है। ये महापौर पति, और मैंने सुना कि MP के नाम से ये जाने जाते हैं कि महापौर के पति है विक्रम सिंह। अब एक तरह से इनका नाम ही जाना बचना। तो ये एक केवल व्यवस्था का मामला है कि जिसमें गौशाला के जो लोग हैं वो चले गए हैं, और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल, ठीक है। ऐसी गायों की भी व्यवस्था हो रही है, और साथ में जो गायों के लिए जो सर्वेंट रखे हुए हैं, या जो लोग रखे हुए हैं, उनको भी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जो मूल लोग हैं वो भाग गए, या कोरोना के डर से चले गए हैं, या लोगों के दखल की वजह से। ये इतना सा मामला है
और इसको लेकर के ये इस खबर का तो बड़ी बात है। फिर हम अब पॉजिटिव वाले मामलों में भी अब तक हम बचते रह गए, हम बहुत हुई है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, सारे प्रशासन की जो थी। अब वो जब से ये प्रवासियों का आना जाना शुरू हुआ है तो ये बात निश्चित है विशा जी। दूसरी खबर उन्होंने सुना रहा हूँ कि गुवाड़ में 6 और पॉजिटिव, और ये तो जब खुल गया सारी चीजें और सब प्रशासन सरकार ने सब ने मान लिया कि 2 तरीकों से चलेंगे, हम केवल इसको रोक करके नहीं, हम आर्थिक व्यवस्था को देख के चलेंगे। तो उस कारण से फिर साहब रोटी टूटती नहीं, दाल दूर भागती है और सब्जी मुंह में रखी नहीं जाती। ये बड़ी खबर है। ये इस प्रशासन की फेलियर है एक तरह से। आप क्या कहते हैं विशा जी? इसमें कल जो है ये सोनारों की जो गुवाड़ के जो लोग क्वारंटाइन किए हुए हैं जी, उनकी तरफ से एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे डाला गया था। ये जिला प्रशासन से ये शिकायत की गई थी जी कि इस व्यवस्था को देखें, ये रोटी ना तो खा सकते हैं ना दाल इसके साथ लग रही है, और सब्जी का तो पानी ऊपर से जा रहा है। जी वो सारा वीडियो आपने सबने देखा। वीडियो में देखने के बाद जिला प्रशासन भी इसकी हरकत में आया और वहाँ स्वयं कलेक्टर साहब गए और वहाँ उन्होंने उस व्यवस्था को देखा और उन्होंने उस व्यवस्था पे नाराजगी जाहिर की, और जो वहाँ के संचालक है उनको भी लतार सी पिलाई और कहा भैया खाने के साथ जो है ये नहीं चलेगा। सर जी जो भी नियम कानून बने उन सब में वो चीजें पहले से हैं, उसकी जांच हो क्यों नहीं रही है, ये एक बड़ा मामला है। क्यों कलेक्टर साहब को वहां पहुंच करके जब चेक करनी पड़ी, जबकि इसकी पूरी सिस्टम है कैसे कैसे काम होगा, तो फिर भी एक ये अव्यवस्था की मैं कह रहा हूँ ना। आज की जो खबरें देख करके हम जो पिछले 58 दिनों से जो किए गए लोगों ने तो उनको यहाँ तक कह दिया कि भैया हम पैसे हम लगा देते हैं, खाना हमारे को दूसरा मंगा दो, लेकिन हाँ पर वो भी लकीर के फकीर के मैं हिसाब से जो बता रहा हूँ, जो नियम आए हुए हैं उस पर ऐसा कर नहीं सकते ये। तो कुछ खबर ये अब हम ज्यादा ही शायद भावुक भी हो रहे हैं, तो ये सुनारों की गवाड़ के उनका खबर लगा दिया। उसके बाद में उन्होंने बीकानेर की जो प्रमुख खबर दी है वो विशा जी शब्दरंग भास्कर, ये इनका अपना एक कार्यक्रम है, हम लोगों को साहित्यकारों का कहानीकारों के बारे में लिखते हैं। टिड्डियों का 10 किलोमीटर लंबा काफिला ये ढूंढ कर सिर्फ जो आगे बीच में नोखा भी पहुंच गई है, इसमें ये लिखा हुआ है श्रमिक एक्सप्रेस गया श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन में 1501 प्रवासी रवाना हो गए। गया जो श्रमिक ट्रेन थी ये विशा जी सड़कों पर बहुत से मजदूर आज भी दिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन ये दावा करता है, कल भी मैं अपने शिक्षा निदेशक का एक इंटरव्यू देख रहा था किसी वीडियो में, तो वो कह रहे थे कि हमने तो उन लोगों को भी बस में जो लाने का कहा है, जो स्टेशन से दूर है उनको भी स्टेशन लाने के लिए भी बसों की व्यवस्था की है। पर विशा जी मैं कल जयपुर रोड पे गया था और मैंने रास्ते में बहुत लंबे लोगों को देखा, तो फिर मैंने उनसे रोक करके पूछा, डूंगर कॉलेज के आसपास मैंने उन लोगों से पूछा कुछ लोगों से, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो उनका हम लोग स्टेशन जा रहे हैं। मेरा कहना है कि वो लोग पैदल जा रहे हैं। वो जो गाड़ियों की व्यवस्था की जो बात कर रहे थे, ये सब कागजी कार्रवाइयों के नाम और अखबार में वीडियो में छपा करके इसका एक संकलन तैयार करके वो, मेरा कहने का मतलब मैंने उनसे पूछा, जब मजदूर काफी संख्या में थे वो लोग, मुझे जयपुर रोड में किसी कारणवश जाना पड़ा था, तो ये तो मेरी खबरें इसकी भास्कर की हो गई सभी। उसके बाद हम पत्रिका की खबर भी करें तो पत्रिका ने भी इन्हीं मुद्दों को विशेषकर उठाया है। बिल्कुल पत्रिका ने विशा जी आज अपने जो ये एक संकट इन्होंने ये उठाया कि ये जो हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करने वाले उनके घाव हो गए। इस सिस्टम में हमारे पास इतने कर्मचारी नहीं है, मैं उस संपादकीयों में भी इस चीज की चर्चा की गई है। सिस्टम में हमारे पास इतना आदमी नहीं है, फिर भी हम एक आदमी 50 तरह की जिम्मेवारी डाल करके, तो उसका ये नतीजा है कि वो आदमी आपके पास लगातार नहीं, तो ये 50 दिनों से लगातार वही लोग काम कर रहे हैं। हालांकि सिस्टम के जो जिम्मेवार लोग हैं वो यही कहते हैं कि अब नियंत्रण में स्थिति, पर ये सब जानते हैं। फिर उन्होंने 2 जून की रोटी के लिए कुछ लोगों की दी है, अधजली कोरोना मरीजों को अधजली रोटी और पानी जैसी दाल ये लोग कर रहे हैं। बताओ वीडियो बाहर आने के बाद प्रशासन की अगर आंख खुलती है, ये जब लोग इस तरह से, तो अच्छा उनका कोई सिस्टम भी नहीं है कि कोई कर सके, किसी चीज की शिकायत की जा सके, ऐसा सिस्टम डेवलप में नहीं। ये तो इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने निकाल करके प्रशासन के तक अपनी बात पहुंचाई, नहीं तो वो डर के मारे के भी कोरोना, मतलब एक अजीब। फिर पाकिस्तान से फिर आया टिड्डी दल, इसे उन्होंने लिखा है। और प्रदेश में 167 ब्लॉक में महात्मा गांधी, कुछ अलग तरह की खबरें आ गई कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय वो खुलेंगे। तो उसके बाद 103 ये महापौर ने जारी किया बैठक कार्यवाही का विवरण और कुछ कमेटियां भी बनाई, तो उसको लेकर के भी चर्चा। उसमें भी कांग्रेस के जो पार्षद है उन्होंने कहा ये उपायुक्त आयुक्त का जो है क्षेत्राधिकार का हनन है,
और इन्होंने पत्रिका सिटीजन के अपने 3 नंबर पेज पर बीकानेर 82 वर्षीय महिला समेत 6 और कोरोना पॉजिटिव। तो इसमें ये एक इन्होंने दिया है कि भी ये जो पहले जो महिला एक्सपायर हुई थी उसके जो संपर्क में आए थे वो 29 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और ये जो नया 55 वर्षीय जो सुनारो की वार्ड में तो उसके लोग 27 लोग हो गए, मतलब लगातार जो 2 डेथ हुई है। इसमें भी और लोगों के आने की भी संभावना निश्चित है, वो तो सर अभी तो बता रहे हैं ना कि अब तक 4750 सैंपलों की जांच हुई है। नहीं, सुनारो वाले मामले में भी हाँ, कोतवाली छान क्षेत्र में कर्फ्यू दायरा बढ़ाया, इस बात को भी इसमें है। और देर रात आई रिपोर्ट में इसमें लिखा है कि 7 साल की बच्ची भी संक्रमित है। बीकानेर में अब तक 71 लोग रोगी हो गए कोरोना के पॉजिटिव जो संक्रमित हैं। 240 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये देर रात की सूचना है। कोविड-19 वार्ड में 34 मरीज अब भर्ती हैं और 3 लोगों की पॉजिटिव तीन हुए पॉजिटिव से नेगेटिव। ये तो पता नहीं इन्होंने क्या लिखा, और भी कुछ छोटी मोटी गलतियां इसमें है। क्योंकि एक जगह इन्होंने लिखा है कि रविवार को जारी, ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो इस ये जो बीकानेर 82 वर्षीय महिला समेत 6 और कोरोना पॉजिटिव की मौत, इसमें एक लिखा है कि रविवार देर रात आई रिपोर्ट में सुनारो की गुवाड़ निवासी 55 वर्षीय मृतक व्यक्ति के संपर्क में आए 6 लोग और पॉजिटिव आए। तो वो पहले आए थे रविवार को, रविवार देर रात आई रिपोर्ट में सुनारो की गुवाड़ निवासी 55 वर्षीय मृतक व्यक्ति के संपर्क में 6 लोग और पॉजिटिव आए। तो ये वो रविवार को जो सोमवार को डेथ हो गई थी उसकी डेथ हो गई। तो इसमें ये 27 और 29 का जो आंकड़ा ये भी बताया गया है कि किस तरह से सिमिलरिटी जो है, नूर जहां उनका नाम था, हालांकि इसमें शायद नाम लेना, चूंकि मृतक तो हो गए हैं, तो ये भी सोनी है जो दूसरे जो एक्सपायर। तो ये गौशाला पर घमासान किचन पर किचकिच करके भी इन्होंने ये सीनियर समिति के सीनियर स्टाफ नहीं मिला, ये कहना है। इसमें महापौर की अपनी बात हो सकती है, पर ये सारा जो विवाद है वो विशा जी जैसे मैंने बताया शुरुआत में ही। उसके अलावा पत्रिका ने दुकानें खुली पर नजर पर नहीं आ रहे हैं खरीदार, मंदी से जूझ रहे दुकानदार, ये तो शुरुआती दौर अभी है। तो फिर ये पैदल जा रहे मजदूरों का भोजन कराया, वाहन से भेजा घर, ये भी इन्होंने इस खबर को बनाया। दुकानों में अभी जैसे केएम रोड है टोलेसर नेहरू जी के लिए, वो भी बिल्कुल थोड़ा बंद है, तो रौनक कम है जी। हाँ, बस कलेक्टर साहब का सम्मान भी बताया। एक छोटी सी खबर है इसमें, वो युवा कांग्रेस ने कलेक्टर साहब का सम्मान किया है। ये अरुण व्यास जो है वो उन्होंने क्या दिया इनको, कुमारपाल गौतम को कोरोना योद्धा स्मृति चिन्ह भेंट किया है उन्होंने। तो ये कांग्रेस के जो युवा नेता हैं, तो दुकानें ये उसकी बात होगी। तो विशा जी मूल तो खबरें ये है। अब आप बताइए युग पक्ष ने क्या प्रमुख रूप से क्या दिया है, आप बताएं। युग पक्ष ने प्रमुख रूप से तो वही उपायुक्त के साथ मारपीट का मामला है, और टिड्डी दल का हमला बीकानेर शहर क्षेत्र में भी हुआ है, उसको भी खबर बनाए हैं। और उधर जो वैदिक पंडित हैं उनको जो है ऋग्वेदी ब्राह्मण महासभा की ओर से 400 पंडितों को सामग्री किट भेंट की गई है जी। ये खबर है बड़ी। राष्ट्रदूत में पीबीएम की रसोई को लेकर बड़ी खबर है। 6 और पॉजिटिव मिले, वो खबर है। एक ट्रस्ट तोलाराम सुराना ट्रस्ट है जिसने गायों के लिए 2000 किलो कल चारा उपलब्ध करवाया, और वो राशन किट भी लोगों को भेंट कर रहे हैं, जरूरतमंदों को। ठीक है। इसी तरह हाईकोर्ट के निर्देश पर जेल कमेटी का एक गठन किया गया निरीक्षण के लिए। हाँ, कल जेल में निरीक्षण हुआ भी। उस जेल कमेटी ने कल निरीक्षण किया है, और वहाँ पे भी जो है कोरोना से बचाव के लिए जो है सुनिश्चित वही हाइपोक्लोराइड का छिड़काव और बसोता लगाने के लिए भी उन्होंने कहा है उसमें। और एक बड़ी खबर इन्होंने और लगाई है जिसमें जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पे उन्होंने कहा है कि बाहर से आने वाले जितने भी प्रवासी हैं जी उनकी होम क्वारंटीन की एकदम सुनिश्चित पालना हो, ऐसा तो है। वो कल सीएम साहब की वीसी थी उसमें भी ये मुख्य रूप से कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि होम क्वारंटीन में जो पड़ोसी है उनको भी एकदम सतर्क रहना चाहिए, और उनको भी जो है उनके होम क्वारंटाइन के लोगों को भी मूवमेंट अगर वो करते हैं तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को देनी चाहिए। लगभग सभी कामयाब क्लब ने जो इसमें जो अपने 2 नंबर पेज पे क्षेत्रीय उसमें लगाया कि क्वारंटाइन सेंटर के घटिया खाने पर भड़का कलेक्टर का मिजाज। और बीकानेर से बिहारी श्रमिकों को लेकर रवाना हुई पहली ट्रेन। तो इस तरह से महापौर के पति खिलाफ नगर निगम अधिकारी ने दर्ज कराया केस। इन खबरों को इन्होंने प्रमुखता से लगाया। टिड्डी दल को लेकर जो है डूंगरगढ़ और नोखा के विधायक जो है उन्होंने भी उसकी व्यवस्था पर लेकर जो है थोड़ा रोष प्रकट किया है
कि जिला प्रशासन इस ओर भी ध्यान दें कि कई जगहों पे किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, तो इस ओर भी ध्यान दिए जाने की खबरें भी प्रमुखता से छपी है। अब पत्रिका के संपादकीय की बात कर लेते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो इनका मूल जो उन्होंने जो हालांकि ट्रेन की बात की थी, पर मौका मानवता की मिसाल पेश करने का है। इसमें अगर नहीं होगा ये, तो हम इसको बरसों और सदियों तक याद रखें कि हमने क्या भूले की। तो मिश्रा जी, एक ट्रेनों से मिलेगी गति पत्रिका ने अपना संपादकीय दिया है। उन्होंने ये संभावना, आशंका जो भी कहें अपन, उन्होंने आने वाला 1 महीना जो है वो निर्णायक साबित होगा। उन्होंने बताया कि 20 मई से 15 जून तक का जो समय भारत के लिए चिंताजनक है। ये कुछ एजेंसियों ने बताया, इसका जिक्र इन्होंने, क्योंकि लोग इधर से उधर भी हो रहे हैं, तो ये ट्रांसफर भी होंगे। अब इन्होंने कहा 1 जून से सरकार ने जो 200 ट्रेनें चलाने का जो निर्णय लिया, उसका भी इस अखबार ने संपादकीय में स्वागत किया है। फिर उन्होंने इसको ये बताया कि देर से उठाया गया दुरुस्त कदम है, इसको इसका बताया। अब शायद 400 ट्रेनें होंगी। ये मैं अपन संपादकीय की बात करें, जो इसकी सूचना है, अखबार की सूचना है कि 1 जून से 200 ट्रेन चलाने का स्वागत किया इस संपादकीय में। तो फिर अब हर व्यक्ति किसी भी निर्णय पर अपनी कुछ भी राय रखने से पहले सेकंड राय और रखता है। ये भी इसी अखबार ने भी यही किया है। उसमें ये लिखा है कि फैसला घाटे का सौदा न बने, इसका ध्यान रखना होगा। अब क्योंकि कोई भी अपन किसी स्वागत करें तो के साथ साथ भी यही ध्यान रखना, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी है अभी कि हम किसी भी तरह से कुछ पुख्ता नहीं कह सकते। लोग इधर उधर हो रहे हैं तो वो भी बढ़ेगा। तो इन्होंने इस संपादकीय में सूचना दी गई है कि बिहार से जो लौटे हैं 25% लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा है कि जो बिहार के जो लोग हैं 25% जो लौट रहे हैं बिहार से। तो इसको इन्होंने बताया कि सरकारी तंत्र की पोल खुलती है इससे। राजस्थान में भी जो लोग सूरत से, गुजरात से, अहमदाबाद से, कलकत्ता से, मुंबई से आ रहे हैं, उनमें भी काफी संख्या में लोग करीब पॉजिटिव आ रहे हैं। इसमें इस संपादकीय में उन्होंने इसको सरकारी तंत्र की विफलता बताया है और उदाहरण बताया कि ये सरकारी तंत्र की विफलता का एक उदाहरण है। उसका कारण इसलिए बताया उन्होंने कि कुछ लोग ऐसे भी शामिल हैं जिनकी पहले जांच हो चुकी है, फिर भी वो पॉजिटिव हैं। और हालांकि लाखों लोग जो हैं वो बिना अपने साधनों से जा रहे हैं, जो बिना जांच के जा रहे हैं, तो ये भी एक बात है, परंतु जांच वाले भी कुछ शामिल है। फिर उन्होंने बताया 58 दिन के लॉकडाउन पर भी भारत की जो है ना रिसोर्स स्थिति बेहतर है। ये फिर भी एक थोड़ी। फिर उन्होंने 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के बारे में रेलवे तथा राज्यों की भूमिका पर भी क्या है कि साफ होनी जरूरी है कि राज्य उसमें क्या भूमिका रहेगी और रेलवे की खुद की क्या भूमिका है, क्योंकि सारा काम केंद्र सरकार की वजह से चल रहा है। तो इसमें ये मांग की गई। साथ में इन्होंने स्टेशनों पर जमा होने वाले यात्रियों को संभालने की जिम्मेदारी किसकी होगी, इस पर भी सवाल उठाया पत्रिका ने। और फिर इन्होंने ये कहा मजदूरों को राज्यों में पहुंचाने के लिए विभिन्न सरकारी और राजनीतिक दलों के बीच वही राजनीति जो चल रही है, प्रियंका गांधी और योगी, 1000 बसों को वो लौटा भी चुके हैं। तो ये सब राजनीति को भी उन्होंने बताया कि सब लोग उसी जगह का एक उदाहरण समाचारों में देखने का आया कि लोग अपने जो साधनों से जा रहे हैं, 4-4 हजार रुपए का जो है एक आदमी से किराया वसूला जा रहा है बसों वाला। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि ये विभिन्न सरकारों और राजनीतिक दलों के बीच राजनीति का मैच शुरू हो चुका है, जो गलत है। जो कुछ हो रहा है उसमें किसी एक दल को दोष, ये भी इन्होंने उसको पहले वापस कवर भी किया है कि किसी एक दल को ठहराना दोषी है, वो ठीक नहीं है कि या तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी या कर लो प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक की कहा कि अगर आप हमारी बसों पे बीजेपी के झंडे लगाकर ले जाना चाहते हैं तो भी आप ले जाएं। ये भी पॉलिटिकल बयान है, लोगों को घर तक पहुंचाना जरूरी है। ये भी पॉलिटिकल बयान है, प्रियंका गांधी का भी ये पॉलिटिकल बयान है। ये इसमें हाँ मैं बता रहा हूँ, पर इस बयान का मुझे नहीं लगता, मैंने उनका पूरा वीडियो देखा था, इस बयान में ये ऐसा नहीं हो सकता कोई कहेगा आप हमारा झंडा पैसे हम दे रहा झंडे लगा, परंतु ये एक पॉलिटिकल बयान ये नहीं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। रेलवे का जो दावा अब तक है कि 21 लाख श्रमिकों को घर पहुंचा चुकी है, और लाखों लोग हालांकि अब भी इंतजार में, कुछ बातें बताइए। अब इन्होंने इस बात को बताया कि आज जो हो रहा है ना, ये सालों तक याद रखा जाएगा। इसी संदर्भ में इन्होंने कहा कि मौका जो है मानवता की मिसाल पेश करने का है। आज अगर ईमानदार रहेंगे अपने कार्य के प्रति और अपने देश के प्रति, तभी हम सही काम कर पाएंगे। हम दाल में पानी वाली दाल दे करके नहीं कर पाएंगे ऐसा काम। बिल्कुल। और वो भी उन लोगों को जो आपके अंडर में, जहाँ अतिथि देवो भव की बात की जाती है, आप क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हो, स्टेट क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हो, तो उसमें फिर देश के करोड़ों लोगों के घरों में रहकर, ये इन्होंने एक अच्छी बात इन्होंने कहा है कि देश के करोड़ों लोगों ने घरों में रहकर जो यज्ञ किया है वह सफल होना चाहिए। महायज्ञ जो किया है ये उनके ऊपर दारोमदार है, जो जिनका पास काम करने की छूट है, जिनको हमने अपनी जिम्मेवारी सौंप रखी है। हम परीक्षा की घड़ी में सफल होकर निकले
तथा दूसरों के लिए उदाहरण भी बने। ये एक इन्होंने बताया कि भी ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये आप देखिए कि अखबार आपको गाइड करता है कि आपको करना क्या है और आपको कहाँ टोकना है लोगों को। परंतु नीरज जी, लोग आजकल संपादकीय देखते ही नहीं, वो एक अलग बात है, अपन बता रहे हैं उसके। फिर दूसरा, कम लोग संपादकीय जा पाते हैं। वो तो अब चटखारे लेकर पड़ी जाएगी आज महापौर की आपत्ति की खबरें, वो अधिकारियों की खबरें, उनको चटखारे लिया, दाल में पानी वाली खबरों को अच्छा पढ़ा जाएगा। पर हमारी मानवता या हमारा जो उदाहरण पेश करने का। दूसरा, इन्होंने भास्कर ने जो संपादकीय दिया विशा जी, आज मास्क पहनने को अब जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। क्योंकि जो मैं पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने ये लिखा है कि चोर डाकू से ज्यादा खतरा किससे है? बगैर मास्क का जो व्यक्ति है वो पिछले दरवाजे से हटेंगे। जी जी। तो जन आंदोलन बनाना होगा। लॉकडाउन 4 में देश की गैर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब बाजारों और अन्य आम जनजीवन में शुरू हो चुका है, ये बताया उन्होंने। कुछ प्रवासी मजदूर, अब एक अच्छी पॉजिटिव बात इन्होंने ये भी इनका मानना है, इन्होंने भी ये सूचना दी है, हो सकता है और भी है ऐसी, जब भी ये अखबार में है कि कुछ प्रवासी मजदूर टिकट रद्द करवाकर काम को लौट रहे हैं। ये भी एक बात है, सभी लोग जाने को इच्छुक नहीं, जिन्होंने जाने का कह भी दिया है वो भी अपना कैंसिल करवा रहे हैं क्योंकि काम शुरू हो गया। तो उनको वहाँ पे भी तो काम नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाने के अनिवार्य को जारी रखा है, तो एक डिसीजन की बात है। भारत में प्रति, अब ये एक बात इन्होंने बताई है कि ये क्यों संभव नहीं है कि सारा काम प्रशासन ही करेगा। कल भी अपन ने देखा, एक संपादकीय जो चर्चा कर रहे थे, तब ये कहा गया था कि पुलिस और डॉक्टर और आपके पीछे नहीं रहेगा, लेकिन तो आज फिर उसी को दोहराया। भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर मात्र 145 जो है पुलिस वाले हैं। अब क्योंकि सारा काम पुलिस के भरोसे हो रहा है, डंडा मार के पुलिस खुद हो रही है। तो ये जो है वो इसलिए संभव है कि अब सामाजिक पुलिसिंग जरूरी होगी। ये इनका मैसेज है। अगर एक व्यक्ति 2000 लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है, अब ये जो कोरोना के अंदर है, तो हर क्षण उस एक व्यक्ति को पहचानने और समझा बुझाकर नियम पालन करने का भाव हमें रखना होगा। तो पढ़े, संपादकीय भी पढ़े। ये हमारा आज 10वां संस्करण है और हमने जो इन अखबारों के जो मूल जो बात जो आपको गाइड करना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, जो आपके काम के बारे में बताना चाहते हैं विशा जी, उसको भी देखें और बाकी तो चटखारे ले, खबरें पढ़ें, अपनी राय रखें। तो नमस्कार कर ले विशा जी, शेयर लाइक और करते रहें तो हमें उत्साह मिलता रहेगा। हम ये प्रयास करते हैं कि हम सुबह सुबह आपको जो है ये जो अखबारों में क्या खबरें छपी है और आपका उसमें क्या मानना है और अखबार खुद क्या कहता है, तो इसको लेकर हमें इशारा होता जा रहा है। अब विशा जी तो हमारे शरद जी हैं, वो घड़ी की ओर देख रहे हैं। इनका ये हमेशा हमारे को आदेश रहता है कि कम से कम कार्यक्रम लंबा ना हो, लोग YouTube पर थोड़ा 8-10 मिनट तक देखने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार कर लें विशा जी। नमस्कार। तो नमस्कार।